नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ की, साथ ही इसमें अपन देखेंगे Q1 रिजल्ट्स और 3 से 4 कंपनी के Q1 रिजल्ट्स की चर्चा इसमें करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी से। और यदि बात करें तो आज इंडेक्स है वो गिरावट में ही देखने को मिले हैं और करीबन 118 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स है वो 19,700 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज की ओपनिंग की बात करें तो आज इंडेक्स निफ्टी था 19,850 पर ओपन हुआ और 19,867 का एक हाई लगाया और लो की बात करें 19,603 का लो भी किया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि 19,650 का जो लेवल है उससे नीचे मार्केट है वो फिसलते हुए नहीं मिला। और हालांकि अंतिम देखिए तो आज की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोज से नीचे हुई है, लेकिन निचले स्तरों से एक हल्की है वो अंतिम मार्केट के अंतिम क्षणों में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। जो एक बात करें तो ये एक आज हालांकि आज सप्ताह का आखिरी दिन के जो एक्सपायरी का डे था, इस वजह से मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं आगे मार्केट किस तरह पर करवट लेता है। तो मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं ट्राइडेंट से। और ट्राइडेंट का जो स्टॉक्स है वो बिल्कुल रिटेलर्स का एक फेवरेट स्टॉक्स अपने इसको कह सकते हैं। बहुत सारे रिटेल्स निवेशक हैं वो ट्राइडेंट के ऊपर ट्राइडेंट में निवेश किए हुए हैं। तो अपन आज इसके Q1 रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। इसके Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं। हालांकि अगर ट्राइडेंट की बात करें तो एक लंबा फेज है वो इस स्टॉक्स है वो 30 से और 35 के दायरे में है वो ट्रेडिंग घूमते हुए नजर आ रहा है। और यदि आज बात करें इसमें लास्ट 1 ईयर की, तो लास्ट 1 ईयर से ट्राइडेंट का जो स्टॉक्स है करीबन 12 से 13% है वो डाउन देखने को मिला है। और इस पूरे वर्ष के दौरान ट्राइडेंट है वो एक दायरे में रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है। और इसमें एक फिर से जो तेजी थे जो 60-62 का लेवल दिखाया था वो फिर से इस पूरे वर्ष के दौरान देखने को नहीं मिला है। और 30 से 35 का दायरा है वो इसमें है वो देखने को मिला है। तो आज Q1 रिजल्ट अपन देखते हैं तो क्या आगे इसमें अब तेजी स्टॉक्स में कुछ रिकवरी होगी या फिर यही कंसोलिडेशन है वो साल से 2 साल और चलेगा। तो वो अपन देखेंगे कि रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स किस तरह के हैं। तो रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। 27 जुलाई आज रिजल्ट आउट हुए हैं। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 27 जुलाई। और जो बोर्ड जो मीटिंग थी उसमें कुछ डिसीजंस भी लिए गए। इसमें स्टेटमेंट ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। साथ ही इसमें एक रेजिग्नेशन हुआ मिस्टर हरि किशन जो पोजीशन ऑफ क्या कंपनी सेक्रेटरी हैं और इनका रेजिग्नेशन हुआ है। और इनका जो रेजिग्नेशन है वो 14 अगस्त से प्रभावी होगा। साथ ही इनके जगह अपॉइंटमेंट भी हुई है। और अपॉइंटमेंट किसका हुआ? मिस्टर अरविंद माटा जो कंपनी सेक्रेटरी है और कंप्लेंट्स ऑफिसर होंगे, तो इनकी जगह ये लेने वाले हैं। साथ ही इसमें कुछ प्रिंसिपल अप्रूवल भी हुए हैं सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी कंपनी। और जो इसकी ट्राइडेंट की जो सब्सिडरी कंपनी है ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प लिमिटेड, इसमें जो कंपनी है अपना कुछ स्टेक्स है वो बेचने वाली है, सेल करने वाली है। तो इसका अप्रूवल भी आज बैठक में लिया गया है। और रिजल्ट्स की बात करें तो आज रिजल्ट है वो 4:15 पर आउट हुए हैं। तो रिजल्ट पर चलते हैं और रिजल्ट अपन देख लेते हैं इसके। और रिजल्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 23 और जून 23 का क्वार्टर, और ये मार्च 23 और जून 22 का क्वार्टर। तो इसमें फिगर्स हैं वो मिलियन में रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यूनिट्स है मिलियन हो, करोड़ हो, लाख, उससे कोई अपने अंतर नहीं आने वाला। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो प्रेजेंट जो क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 14,937। कितना रहा है? 14,937। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है? 14,937 रहा है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी का कितना था? 15,732। 15,732 रहा है। और उससे पिछले क्वार्टर में यानी पिछले वर्ष रहा था 16,799। 16,799। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो ये ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही दृष्टि से कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे जो इनकम आती है वो दोनों ही दृष्टि कम हुई है। ईयर टू ईयर भी कम हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम देखने को मिल रही है। और इसमें कुछ अदर इनकम से भी जुड़ी है। और प्रेजेंट क्वार्टर में अदर इनकम वो 113 मिलियन रही है। पिछले क्वार्टर में 70 थी और उससे पिछले वर्ष थी वो 47 की थी। और अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में रही है टोटल इनकम 15,050। पिछले क्वार्टर में थी 15,800 और पिछले वर्ष सेम इसी तिमाही में 16,864। तो बात करेंगे तो ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी इसमें डाउन देखने को मिल रही है। और कंपनी की टोटल जो इनकम है वो भी डाउन है। ऑपरेशन फ्रॉम इनकम है क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही डाउन देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के प्रॉफिट एक अलग चीज़ है। देखें कि प्रॉफिट की कंपनी ने कमाया नहीं कमाया वो अलग बात है, लेकिन मेन बात होती है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो ये दोनों दृष्टि से नहीं बढ़ा है, क्वार्टरली भी नहीं बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो इसमें एक रिजल्ट है वो जो है
मार्केट क्लोज के बाद आए तो कल इसका आपको इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें स्टॉक्स में कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अब देखेंगे कंपनी ने खर्चे कितने किए। टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम अपने पास ये रहा, टोटल एक्सपेंसिव। तो इस क्वार्टर में रहा 13,831 का, पिछले क्वार्टर में था 14,074 और पिछले वर्ष सेम तिमाही में 15,126। तो जो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर कंपनी ने कंट्रोल किए हैं, कम हुए हैं, और क्वार्टरली भी खर्चे हैं वो कम हुए हैं। तो क्वार्टरली भी खर्चे कम हैं और ईयरली भी कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। और तो यहाँ तक भी ठीक है, कंपनी के खर्चे कम हुए हैं और इनकम है वो हालांकि बड़ी नहीं है, लेकिन खर्चे तो कम कंपनी ने कम किए। और कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स चुका है, टैक्स से पहले, तो टैक्स कितना कंपनी का 1200 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1219 का और 1728 का, और जिसको ये पिछले वर्ष सेम तिमाही में 1723 का, यानी जिसको ईबीडीटी अपन बोल सकते हैं इसको। तो ये रहा है 1219 और 1728 और 1723। तो ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। और अब अपन टोटल इनकम में से अगर खर्चे घटा देंगे, अपने पास आएगा कॉलम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये रहा, इस क्वार्टर में रहा 913, पिछले क्वार्टर में था 1306 और पिछले वर्ष था 1293 करीबन 1300। तो ईयर टू ईयर कितना हुआ है, करीबन इसमें 400 कितनी कमी हुई है, करीबन इसमें आपको 400 मिलियन के गिरावट देखने को मिल रही है। और इधर भी क्वार्टरली भी आपको इसमें 400 की गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट है वो करीबन 400 मिलियन है वो कम हुआ है, 400 मिलियन। तो इधर ईयर टू ईयर भी कमी आया है और क्वार्टरली भी कमी आया है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है अपन इसका अंदाजा आप ईपीएस लगाएंगे, अर्निंग पर शेयर से। तो अगर कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर मात्र कितना रहा, 0.19 रहा है। पिछले क्वार्टर में था 0.26 और पिछले वर्ष था 0.26, यानी पिछले दो क्वार्टरों का सेम था। और इस क्वार्टर में भी दोनों डाउन हुआ है, ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो ओके रिजल्ट नहीं है कंपनी के। रिजल्ट रेवेन्यू भी कम हुआ है, ईयरली क्वार्टरली दोनों ही कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और प्रॉफिट भी है वो कम ही देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो कल का डे और बचा है इस सप्ताह का, तो इसमें कल हाई स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के सेगमेंट वाइज भी अगर रिजल्ट अपन देखेंगे तो यार्न, कंपनी के 4 सेगमेंट है बिजनेस के, यार्न का, टॉवेल का और बेडशीट और पेपर एंड केमिकल्स। तो इसमें अगर देखेंगे अपन यार्न का जो बिजनेस है क्वार्टरली भी कम हुआ है और ईयरली भी कम हुआ है। यार्न बिजनेस है वो 6,436 है और पिछले क्वार्टर में 7,284 था। इसी तरह अगर टावल का बिजनेस देखेंगे तो इस क्वार्टर में 6,000 मिलियन का रहा है, पिछले क्वार्टर में 5,600 का था, पिछले वर्ष 5,400 का था। तो टावल जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ भी है। और बेडशीट जो बिजनेस है उसकी देखें तो वो भी ईयर टू ईयर तो बढ़ा है टावल का बिजनेस, क्वार्टरली घटा है। और पेपर एंड केमिकल्स का बात, पेपर एंड केमिकल्स जो बिजनेस है वो भी क्वार्टरली भी कम हुआ है और ईयरली भी कम हुआ है। वो लोग कंपनी के बिजनेस सेगमेंट ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से देखने को मिलेगा। तो कल इसे अपने रडार पर रखिए मित्रों। और मित्रों बात करेंगे फेडरल बैंक की, और फेडरल बैंक का स्टॉक हल्की तेजी के साथ 134 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और फेडरल बैंक एक नए IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर है सेबी के यहाँ दाखिल कर दिए हैं। और फेडरल जो बैंक है, फेडरल बैंक की जो NBFC जो शाखा है फेडफिना, और फेडफिना ने और ड्राफ्ट जो पेपर है वो सेबी के यहाँ जमा करवाया है। और जो इसकी फाइनेंशियल जो फेडरल बैंक की फाइनेंशियल जो ब्रांच है फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका IPO आपको आगे आने को देखने को मिलेगा। और इसने अपना ड्राफ्ट जो पेपर है वो सेबी के यहाँ जमा करा दिया। और यदि बात करें तो पास्ट 1 ईयर की बात करें तो पिछले एक साल में फेडरल बैंक से यहाँ 25% का रिटर्न है वो मिला है। और मित्रों बात करेंगे RBL बैंक की। RBL बैंक में हालांकि 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कल RBL बैंक पर अपने एक बड़ा अपडेट है वो किया था कि RBL जो बैंक है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ग्रुप है उसने करीबन 3.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है। और आज एक एक्सचेंज को दी अपने एक नोटिस में, सूचना में आज M&M ने कहा है कि वो RBL बैंक में अपनी हिस्सेदारी है वो 10% तक बढ़ा सकता है। और तो आज इसकी, और ये जो न्यूज़ थी वो बाजार को अच्छी नहीं लगी। और आज M&M का जो शेयर है करीबन M&M का स्टॉक 6.5% क्रैश हो गया। और M&M बेहतर कंपनी है, लेकिन इसके दोनों का बिजनेस सेगमेंट अलग है कि M&M का बिजनेस है ऑटो सेक्टर से, और अगर इसका RBL बैंक है तो ये मार्केट को न्यूज है वो अच्छी नहीं लगी। और कि इसका जो फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, यहाँ 3.5 जो खरीदा आगे 10% तक हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो ये न्यूज़ है मार्केट को आज अच्छी नहीं लगी और स्टॉक्स आज 6.5% क्रैश कर गया। और इसमें
साथ ही ये रहा कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसको, और 7% गिरा है मार्केट आज स्टॉक्स, और इसको 10% तक अपनी हिस्सेदारी M&M बढ़ा सकते हैं। अब ये शेयर गिरा क्यों? महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये RBL बैंक में हिस्सेदारी ले ली थी, क्या ऐसा कोई पाप कर दिया है? पाप नहीं किया, इसका अपन टेक्निकल जो चीज़ है वो देख लेते हैं कि M&M ने RBL बैंक में 3.5% ज़्यादा की हिस्सेदारी तो कल के डे में खरीद ली थी, और आज एक्सचेंज फाइलिंग में इसने आगे ये कहा है कि RBL बैंक में अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ा करके 9.9% तक कर सकता है, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये उन्होंने आज मार्केट को बताई है। और साथ ही इसमें जो ब्रोकरेज है, स्टॉक जो एनालिस्टिस हैं या जो बाजार के जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि M&M का जो सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है, वो इसका बिजनेस कोर बिजनेस सेक्टर नहीं है। तो अब M&M जो है वो अगर बैंकिंग में अपनी हिस्सेदारी खरीद रही है, तो जब भी कंपनी को मुनाफा होगा तो वो इसमें अतिरिक्त पैसा डाल सकती है, जो एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। एनालिसिस्ट के मुताबिक बाजार का ये मानना, जब कंपनी अच्छा करेगी तो इसे अपने कोर बिजनेस में लेकर के आ सकती है, और अब इसने बैंक में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है तो ये नॉन कोर बिजनेस में पैसे डाल सकती है। मतलब ये क्या है, M&M का बिजनेस है ऑटो सेक्टर से, और अगर ये फाइनेंस में पैसा डालती है तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस डिस्टर्बेंस हो सकता है। नॉन कोर बिजनेस में पैसा डालती है तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसी वजह से ये आज जो फिलोसफी है M&M की इसके खिलाफ है, कंपनी के फिलोसफी के खिलाफ होती है, बिजनेस की जो एक फिलोसफी होती है उसके विरुद्ध जाते हुए देखने को मिले। इसी वजह से आज M&M का जो स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंस के आज स्टॉक्स है हल्की गिरावट के साथ 594 पर देखने को मिल रहा है, और इसके Q1 रिजल्ट्स है वो अपडेट हो गए। Q1 रिजल्ट्स की अपन बात करेंगे तो पहले एक्सपेक्टेड देख लेते हैं। EPS है एक्सपेक्टेड है 2 का है कि 2 आना चाहिए। EPS कितने का आना चाहिए? 2 का। रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 733 करोड़ का रेवेन्यू है, इसमें एक्सपेक्टेड क्या है? तो 733 करोड़ देखते हैं अपन कंपनी ने कितना दिया। तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स है वो आउट हो चुके हैं, और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स PDF अपन चल रहे हैं, और रिजल्ट्स है वो 345 पर आते हुए देखने को मिले हैं। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट के साथ इसमें कुछ रिव्यू रिपोर्ट भी इसमें देखने को मिल रही है, और रिजल्ट PDF पर अपन आ गए। फिगर्स आपको मिलियन में मिलेंगे, जून 23 का क्वार्टर और जून 22 और मार्च 23 का क्वार्टर। तो दोनों में अपन इनकम देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी रही है? 7,313, और 7,313 पिछले जून 22 में कितनी थी? 5,842। तो 5,842 से बढ़ा है कितना? 7,313। ये कितना हुआ? ईयर टू ईयर हुआ, यानी पिछले वर्ष कितना था? 5,842, और इस वर्ष कितना हो गया? 7,313। तो यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी जंप है। और यदि पिछले क्वार्टर में कितना था? 7,425। तो यहाँ क्वार्टरली है हल्का सा डाउन देखने को मिल रहा है, करीबन 100 फिगर है वो डाउन हुआ है। और यदि टोटल इनकम बात करेंगे, इसमें कुछ कंपनी की अदर इनकम भी शामिल हुई है, और टोटल इनकम की बात करें 7,375, पिछले क्वार्टर 5,900, पिछले वर्ष 5,900, और पिछले क्वार्टर में 7,484। तो अगर इसको अपन देखेंगे तो लमसम क्वार्टरली जो इनकम है लमसम बराबर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसमें ईयर टू ईयर घट गई है। पिछले वर्ष कितनी थी? 5,902 थी, और इस बढ़ी है इसमें। पिछले वर्ष 5,902 थी, और इस वर्ष रही है 7,375 मिलियन। तो यहाँ ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, और क्वार्टरली हल्की सी गिरी है। और अब कंपनी के टोटल अगर खर्चों की बात करें तो कंपनी के टोटल खर्चे कितने रहे? टोटल जो खर्चे 5,851, 4,896 और 5,933। तो अगर देखेंगे तो क्वार्टरली खर्चे है वो हल्के से कम हुए हैं, और ईयरली है वो बढ़े हैं। तो टोटल इनकम में से अगर टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अपन देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1120, 758 और 1198। तो अगर इस फिगर को अपन देखेंगे तो पिछला जो क्वार्टर है उसमें कितना रहा? पिछले क्वार्टर में 1198 मिले, और इस क्वार्टर में रहा 1120। तो क्वार्टरली डाउन है, Q1 डाउन है, और ईयरली बढ़ा है। ईयरली कितना बढ़ा है? 758 से बढ़कर के 1120 हुआ है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को EPS में मिलेगा। इस क्वार्टर में EPS बढ़कर के कितना हुआ? 1.91। पिछले वर्ष था 1.3, और पिछले क्वार्टर में था 2.05। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, और ईयरली भी बढ़ा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो कोई बड़े चेंजेज नहीं है। ईयरली है वो बड़े हैं रिजल्ट, और क्वार्टरली है वो हल्के से है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट है वैसे तो ओके ईयर टू अगर रिजल्ट है ईयर टू ईयर ही कंसिडर करना चाहिए। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कोई ब्लॉकबस्टर रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे। मित्रों बात करेंगे अब लोरियस लैब। आज स्टॉक्स है वो करीबन 1% ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है, और लोरियस लैब के रिजल्ट है मार्केट क्लोजिंग के बाद में देखने को मिले हैं। और कंपनी पर कल स्टॉक्स है वो बिल्कुल ही क्रैश हो सकता है। कंपनी के जो प्रॉफिट है बहुत ही बड़ा प्रॉफिट लॉस हुआ है, कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ इस क्वार्टर में। कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है करीबन 90% तक डाउन हुआ। मात्र 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। कितना प्रॉफिट कितना करा है? 90% करा है, और एस्टिमेट है उससे भी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल है लोरियस लैब का स्टॉक्स है वो क्रैश होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है।
और मैं तो देख लेते हैं मार्केट कैप कंपनी का 18,500 करोड़ का, और रिजल्ट्स अपन देखेंगे तो ईयर टू ईयर देखेंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही खस्ता हालत है कंपनी की। और रेवेन्यू कंपनी का 26% ईयर टू ईयर गिरा। इस क्वार्टर में 1100 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 1279 था और पिछले वर्ष 1495 था। तो ईयर टू ईयर 26% रेवेन्यू कम हुआ, एबिडिटा 70% कम हुआ। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है नेट प्रॉफिट है वो करीबन है वो डबल है कम हुआ, 94% तक कम हुआ। पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ था, इस क्वार्टर में मात्र 13 करोड़ का है, पिछले वर्ष 232 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये अगर देखेंगे आप तो ईयर टू ईयर है करीबन 94% कम हुआ है, और क्वार्टरली भी बहुत ही क्वार्टरली भी करीबन इतना ही 90% ज़्यादा है, 102 से घट करके मात्र 13 रहा है। तो इसमें बड़ी फॉल्स है कंपनी के रेवेन्यू में भी है, नेट प्रॉफिट में भी है। तो रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटेड रिजल्ट है, और कल स्टॉक शेयर क्रैश होने की पूरी संभावना है लोअर स्लैब की। तो आप इसे भी अपने रडार पर रखिएगा। और मैं तो बात करेंगे लेटेंट व्यू की। लेटेंट व्यू का स्टॉक आज करीबन 1.5% से ज़्यादा गिरा है, और इसके भी Q1 रिजल्ट से पर चलेंगे। उससे पहले पिछले एक साल का अपन यहाँ देख लेते हैं परफॉर्म। पिछले एक सालों में स्टॉक्स है उसी रेंज में है, घूमते हुए देखने को मिल रहा है, नहीं तो यहाँ डाउन गया न ऊपर है, और मात्र 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिछले एक वर्ष में यहाँ लेटेंट व्यू से कोई यहाँ नहीं मिला है। और मार्केट कैप की बात करें तो 7,400 करोड़ का है। और रिजल्ट बात करें तो ईयर टू ईयर अपन देख लेते हैं रेवेन्यू कितना बड़ा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 23% बढ़ा, इस क्वार्टर में 148 करोड़ का रेवेन्यू ना, पिछले क्वार्टर में 141 था, पिछले बार 120 था। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा, क्वार्टरली बढ़ा और ईयरली बढ़ा। एबिडिटा है वो 19% कम हुआ, नेट प्रॉफिट हल्का सा हुआ, 4% का हुआ, 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 34 था, क्वार्टरली हल्का सा कम हुआ और ईयरली है वो हल्का सा बढ़ा है। तो और रिजल्ट है वो काम चलाऊ है, न कोई बड़ी गिरावट है और न कोई बड़ी तेजी आई है प्रॉफिट में, कोई बड़ा सा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो उसमें बड़ा सा कम भी नहीं हुआ। तो ओके रिजल्ट है, काम चलाऊ रिजल्ट है, अपन इसको देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे नेव वेव टेक्नोलॉजीज का, और नेव वेव टेक्नोलॉजी का नेट वेव टेक्नोलॉजी के IPO की आज धमाकेदार एंट्री होती हुई देखने को मिली है शेयर मार्केट में, और 90% का एक सिंगल डे में 90% का रिटर्न है वो आज यहाँ देखने को मिला है। और स्टॉक की बात करें तो आज 82 की प्रॉफिट पर 82% की तेजी पर स्टॉक्स है वो क्लोज हुआ है, और एक 90% के आसपास है वो यहाँ पैसा बढ़ते हुए आज देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात करेंगे IEX से, और IEX का स्टॉक्स आज करीबन 3.5% क्रैश हुआ है। और IEX के Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट डिसअपॉइंट ही है। पोस्ट कितनी हुआ है, जो अर्निंग्स है 9.6% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसोलिडेट नेट जो प्रॉफिट कितना रहा है 9.6% का रहा है। तो अपन चल लेते हैं रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट्स पर आ गए हैं अपन। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। पहले कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़ा, इस क्वार्टर में 104 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 107 और पिछले वर्ष 98 करोड़। तो अगर इस कॉलम को देखें तो ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, और क्वार्टरली है वो डाउन हुआ है। ईयर टू ईयर 6% बढ़ा। एबिडिटा है वो हल्का सा बढ़ा है 1%, यानी यूँ कहें कि तीनों क्वार्टर में लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है, पिछले वर्ष के सेम ही रहा है, और क्वार्टरली डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 8% ईयर टू ईयर बढ़ा, पिछले वर्ष 68 से बढ़कर के इस वर्ष वो इस क्वार्टर में 74 रहा है। तो ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो ईयर टू ईयर है वो 8% बढ़ा है, और क्वार्टरली है गिरा है। पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 74 करोड़ का रहा। तो ऑल ओवर IEX के रिजल्ट कोई उम्दा रिजल्ट नहीं है, काम चलाओ रिजल्ट है, ओके है रिजल्ट। ईयरली है वो हल्की सी है वो, रेवेन्यू भी हल्का सा बढ़ा 6% बढ़ा, और नेट प्रॉफिट भी 8% बढ़ा, काम चलाओ रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिले। तो कल आप इस पर भी IEX पर भी नज़र रखिएगा। और बहुत सारे रिटेल लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, तो लंबे समय के लिए रुकी, कुछ होता है तो देखते हैं। और रेल विकास निगम लिमिटेड आज स्टॉक से करीबन 6% से ज़्यादा क्रैश हुआ है। और जो ऑफिस की जो ऑफिस आया, और ऑफिस का जो प्राइस थी, ऑफिस किस प्राइस पर होने वाला है 119 रुपये पर होने वाला, तो 119 तक तो कम से कम आएगा स्टॉक्स, उससे नीचे जाए नीचे भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 119 पर तो 119 के रेंज के आसपास आएगा। और आज स्टॉक्स है वो 6% क्रैश हो गया। तो आने वाले अगले वीक में देखते हैं कि स्टॉक्स 119 पर आकर के जम जाता है या फिर इसमें कुछ रिकवरी आती है। तो फिलहाल जब भी ऑफिस खुलेगा 27 को खुलने वाला है, 27 के डे में आज खुलेगा, तो ऑफिस है वो इसमें 119 पर है वो उपलब्ध हो रहा है। तो मार्केट वहीं तक एडजस्ट ये होते हुए देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।